वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो। और एक्चुअली मैं थैंक करना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो कमेंट में आस्क कर रहे हैं एक नए क्वेश्चंस की। तो डेफिनेटली आज उन्हीं के लिए एक आंसर है मेरे पास। एक्चुअली मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा है। ही पुट इट द कमेंट इन द वीडियो कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो आज मैं इस टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो आज का वीडियो का टॉपिक है स्टेक एंड हीप मेमोरी। अब स्टेक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अगर मैं स्टेक की बात करूँ, मैं स्टेक की बात कर रहा हूँ, STACK, नॉट STAKE, ठीक। स्टेक एंड हीप मेमोरी। तो मैं पहले बात करता हूँ स्टेक मेमोरी की। स्टेक मेमोरी क्या होती है? तो स्टेक मेमोरी वो मेमोरी होती है कि सपोज मैं एक एक्स वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें मैंने 5 को स्टोर करा, ठीक। अब मैं 5 को स्टोर कर रहा हूँ एक ही बार, ठीक। अब मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया और मैं चाह रहा हूँ कि उस वेरिएबल के थ्रू मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर दूँ, ठीक। तो मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो अब क्या करेगी स्टेक मेमोरी की जो फंक्शनैलिटी वो यहाँ पे वर्क करती है कि एक्स के अंदर मैं 5 स्टोर कर रहा हूँ, तो 5 को रिमूव करके 10 को स्टोर कर लेगी, ठीक। लेकिन सपोज करो कि मुझे इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं हीप मेमोरी के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टेक मेमोरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, उसका साइज़ फिक्स्ड होता है कंपाइल टाइम के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टेक मेमोरी को ज़्यादातर पता है कहाँ यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए। आप या कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हो फंक्शंस के अंदर, या आप कोई स्पेसिफिक इनपुट ले रहे हो जो सपोज वन वन काइंड ऑफ सिंगल डेटा टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पे स्टेक मेमोरी का यूज़ होता है। वो मेमोरी जो ऑलरेडी पहले से फिक्स है, जिसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। हमको कुछ ही मतलब चूजिंग वैल्यू चाहिए, जो हम जिसको सिर्फ एक या दो वैल्यू चाहिए, वहाँ पे ये स्टेक मेमोरी यूज़ होती है। और ये जब हम कोड लिखते हैं तो हमें वहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, राइट। अगर आप डेटा टाइप्स के अंदर देखोगे, अगर मैं कोई सिंगल इंटीजर पास करूँगा तो और मैं उसको फिक्स कर दूँ उस डेटा टाइप को कि मुझे सिर्फ दो टाइप ऑफ डेटा टाइप्स चाहिए और सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, तो वो स्टेक मेमोरी का एग्जांपल हो गया। अब बात आती है हीप मेमोरी की कि हीप मेमोरी क्या होती है। सो हीप मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायनामिकली एलोकेट हो। सपोज मैं कोई वेक्टर बना रहा हूँ या कोई एक स्ट्रक्ट बना रहा हूँ या फिर एक कोई एरे बना रहा हूँ जिससे मैं कोई वैल्यू को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई वैल्यू मैंने डाली नहीं है उसके अंदर, लेकिन एक मैंने खाली एरे बना दी या कोई वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर वैल्यू को पुश करना चालू करूँगा। पहले मैंने एक वैल्यू डाली तो एरे के अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई, फिर मैंने दूसरी वैल्यू डाली, फिर एरे के अंदर दूसरी वैल्यू ऐड हो गई। तो इसको बोलते हैं हम हीप मेमोरी, जो डायनामिकली एलोकेट हो जाए आफ्टर आफ्टर राइटिंग द कोड, और वी कैन से कि कंपाइल टाइम पे, ठीक। जब हम कंपाइल करते हैं कोड तब भी एलोकेट हो। अगर मैं सपोज 5 डिफरेंट वैल्यू को पुश कर रहा हूँ, तो जो हमारी एरे होगी वो 5 वैल्यूज़ को फिल कर लेगी, राइट। तो आपको और बेटर तरीके से समझाते हैं हम। आओ कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझ में आएगा आपको अच्छे से। और मैं इसकी शॉर्ट डेफिनेशन अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना एक बार, ठीक। सो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसी चीज़ें वर्क करती हैं स्टेक और हीप मेमोरी के अंदर। सो यहाँ पे एक मस्त सा अपना नया कार्गो पैकेज बना लो, कार्गो न्यू। तो मैं STACK स्टैक हीप, ठीक। ये मेरा हो गया है। तो पहले जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, वो मैं लूँगा अपना इसका स्टैक मेमोरी का, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी में हम एक काम करते हैं कि अपना फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कॉल करते हैं उसको STAC स्टैक मैम एग्जाम्पल, ठीक। ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा स्टैक मेमोरी वाले। तो स्टैक मेमोरी के लिए क्या करते हैं हम, वेरिएबल बनाते हैं कुछ, एक लेट x इक्वल टू 6। ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, ठीक। लेट बाय इक्वल टू 8, ये मेरा दूसरा वेरिएबल हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने अपनी वेरिएबल की वैल्यू को फिल कर दी। तो ये कहाँ पे, देखो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ को रख रहा हूँ किसी वेरिएबल में या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, डेफिनेटली अगर कुछ स्टोर करते हैं तो हमको इसके लिए मेमोरी को यूज़ करना ही पड़ता है। मेमोरी यूज़ होगी, आप स्टोर कहाँ करोगे, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टोर होती है उसका टाइप होता है स्टेक मेमोरी। क्यों? क्योंकि अब देखो मैंने यहाँ पे लेट x इक्वल टू 6 करा है। अब मैं इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू पुश करूँगा तो ये 6 हट के
दूसरी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज़ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ऐसे नहीं होगा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल है ये, कोई एरे नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, उन सबको बोलते हैं स्टैक मेमोरी। अब सपोज़ करो, अब मैं यहाँ पे ना प्लस कर देता हूँ, लेट जेड बना लेता हूँ, और जेड क्या कर रहा है, इन दोनों का सम कर रहा है। एक काम कर, सम नाम से बना लेते हैं, सम कर रहा है। ठीक, ये सम हो गया। सम वेरिएबल है हमारा, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेगा ऐड, और उस फंक्शन को यूज़ करके हम बनाएंगे कि एक्स और वाई को हम प्लस कर दें। ठीक, तो लेट सम मतलब सम के अंदर मैं उसका रिजल्ट को स्टोर करूँगा। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा बाद में, यहाँ पे पहले लेकिन पास कर देता हूँ मैं एक्स और वाई। ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ मैं अपना एफ एन ऐड। ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपनी दो टाइप्स ऑफ वैल्यू। लाइक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ए हमारा हो सकता है i32, और बी हमारा हो सकता है i32। ये मेरा पास हो गया, और ये रिटर्न करेंगे वैल्यू अपनी i32। ठीक, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं अपना a प्लस बी। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंटलन द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, यहाँ पे क्या पास कर दूंगा मैं अपना एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा पास हो गया अपना सम। ठीक, ये तीन चीज़ हमने पास कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये तीन चीज़ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और मैं अब उसको एक काम करूँगा, यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल कर देता हूँ स्टैक एंड ही मेमोरी प्रैक्टिस। ऑलराइट, और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं अपना स्टैक में फंक्शन को। ये हो गया, और हम इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आप कि यहाँ पे 6 स्टोर है, y में 8 स्टोर है। ठीक है, और सम की वैल्यू में इसका कैलकुलेशन स्टोर है। तो ये क्या हुआ कि स्टैक मेमोरी का एग्जांपल हो गया। अब सपोज़ कि मैं सम की वैल्यू को चेंज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ। अब क्या होगा, किसी वैल्यू जो चेंज होगी वो सम की चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि लास्ट वैल्यू को हटा दिया गया और नई वैल्यू स्टोर हो गई, इंक्रीमेंट नहीं हुई उसके आगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 17 ही रहा है, वरना लास्ट के फिर तो 14 आना चाहिए था, 14 आता, फिर कॉमा लग के 17 आता। ठीक, तो स्टैक मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जो फिक्स्ड रहे, जिसका साइज़ फिक्स्ड रहे, जिसकी चीज़ें फिक्स रहें, और जिसको सपोज अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, एक पहली वैल्यू को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और सपोज उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू को पास कर रहा हूँ, तो पहली वैल्यू हमारी हट जाएगी और दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी को हम स्टैक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक डेफिनेशन डाल दूंगा और अच्छे से पढ़ लेना कि आप इंटरव्यू में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बोल पाओ और समझ में भी आएगी। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया स्टैक मेमोरी का। अब बात करते हैं हीप मेमोरी की। ठीक है, कि हीप मेमोरी क्या होती है। हीप मेमोरी बेसिकली समथिंग मेमोरी, मतलब कि आप कुछ स्टोर कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ, HEAP हीप मैम एग्जाम्पल। यहाँ मैंने अपना फंक्शन स्टार्ट किया और ये हमारा चालू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने बताया था कि हीप मेमोरी एक डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी होती है, जिसके अंदर मैं जितने भी बार चाहूँ उतना डेटा पुश कर सकता हूँ, जिसका कोई साइज़ फिक्स नहीं होता। वो मतलब कंपाइल के रन टाइम के ऊपर वर्क करती है, जहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे चूज़ किया जाता है कि आप कितना डेटा को पास कर रहे हो। ऑलराइट, सो अब मुझे अगर हीप मेमोरी को एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँगा, एक नॉर्मल सा वेक्टर बनाऊँगा। सो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज़ अ काइंड ऑफ आप सिंपल फॉर्म ऑफ एरे बोल सकते हो, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, लाइक इन वेक्टर फॉर्म में, लाइक 1 by 1। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ लेट, एक म्यूटेबल वेक्टर बनाऊँगा। ठीक है, म्यूट कीवर्ड हर चीज़ में यूज़ होता है। आप एरे बनाओ, वेरिएबल बनाओ,
या कोई फंक्शन डिक्लेयर करो, उसके अंदर कुछ करो, तो भी आपको म्यूट कीवर्ड लगाना पड़ेगा कि अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट वी इक्वल टू, जैसे ही मैं वेक्टर को, अगर मुझे वेक्टर डिफाइन करना है तो आगे वेक्टर लिखना पड़ता है, ठीक है। वेक्टर लिखा, ये मैंने डबल ये लगाए, मतलब कॉलम्स लगाए, और फिर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा न्यू, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना ब्रैकेट, ठीक। अब ये जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो इसके अंदर आके स्टोर होगी। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ब्रैकेट कर दूंगा तो ये एरे हो गया हमारा, लेकिन मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे वेक्टर को कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है, प्लस न्यू जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते थे या एरेस के अंदर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टॉपिक आगे वेक्टर और एरे का, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी हल्का सा एग्जाम्पल समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गेटेड मेमोरी फॉर वेक्टर वी, ठीक, वेक्टर वी हमारा। अब मैं इसका ना डेटा डालता हूँ, ठीक है। अब मैं डेटा डालने का क्या करता हूँ कि मैंने वी वेक्टर उठाया अपना, डॉट करा, पुश कर दिया। पुश क्यों नहीं आ रहा है, पुश कमांड, रुक जाओ यार, एनालाइजर दिक्कत कर रहा है, रुक जाओ, स्टॉप करो, इसको रन करो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पुश कर देता हूँ मैं 1, ये 1 हो गया, और वैल्यू पुश कर देता हूँ मैं 23 डाल देता हूँ इस बार, वी डॉट पुश, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 45 और वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये क्या होगा कि जब मैं इसमें पुश करूँगा ना, ठीक, ये मेरी वैल्यू हो गई। अब मैं अगर इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंटलिन और इसको हमको सारी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए एक अपना वो यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मेटर, मतलब डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, राइट। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना वी वेक्टर, यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया, और मैं इसको कॉल कर लेता हूँ अपने हीप मेमोरी वाले को, यहाँ पे हीप मेमोरी एग्जाम्पल, ये हमारा क्लोज। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी अंदर, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ भी कर सकता था। अब क्या कर रहा है कि ये इसमें पुश कर रहा है वैल्यूज, राइट। इस ये डायनामिकली एलोकेटेड हो रही है मेमोरी, और मुझे नहीं पता ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे पता था क्योंकि मैंने यहाँ पे I32 पास करा हुआ है, मैंने नॉर्मल नंबर पास करा था, राइट। यहाँ पे मैंने मल्टीपल नंबर पास करे हुए हैं, मैंने I32 भी पास करा है, I8 भी करा है, ठीक। और अगर आपको ये समझना है कि I8 I32 क्या होता है, तो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये बाइनरी, मतलब बाइट्स का खेल गेम है कि कितने बाइट्स का डेटा स्टोर होता है, तो आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ेगा बाद में, और मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन फ्यूचर में बता दूंगा मैं आपको, तो इतना याद रखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पुश कर दूँ, मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ अपनी 234, ठीक, तो ये I32 से बड़ी वैल्यू है, तो ये भी स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने रन टाइम के ऊपर डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट कर दिया, वही हीप मेमोरी होती है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ये हीप मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक। दूसरी बात, ये डायनामिकली होती है तो हमको नहीं पता ये कितना साइज़ कंज्यूम करेगी, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है। साइज़ वाली बातें ऑटोमेटिक होती हैं, अदरवाइज़ आप क्या डाल रहे हो, अगर आप कोई स्पेसिफिक डाल दोगे ना इसमें I32, तो वेक्टर हमेशा उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो यही होता है हीप मेमोरी और स्टेक मेमोरी का एग्जाम्पल। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया कि स्टेक मेमोरी और हीप मेमोरी क्या होती हैं। यही दो मेन कैटेगरी होती है रस्ट के अंदर मेमोरीज़ की। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लो, शेयर कर लो चैनल को, और प्लीज़ शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन आएगा चीज़ों को बनाने के लिए। और मैं चीज़ों को बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप में लाने की कोशिश करता हूँ रस्ट के अंदर। जैसा आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी ईजी हैं ये चीज़ें, ठीक है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं फटाफट। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।